हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करने बोला गया है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। 2 के फर्स्ट पार्ट में 4p² माइनस 9q² दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग का इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4p² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर, देन माइनस 9q² को हम लोग b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3q का होल स्क्वायर। नेक्स्ट a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ a था तो यहाँ a लिखे, बट हम लोग के पास में यहाँ पर 2p है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2p। देन प्लस था तो प्लस लिखेंगे, यहाँ b था करके यहाँ b लिखे, और हम लोग के पास में b के जगह में 3q है तो यहाँ हम लोग 3q लिखेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट देंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a था तो a लिखें, और हम लोग के पास में a के जगह में 2p है तो 2p लिखेंगे। देन माइनस b के जगह में 3q है तो 3q लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। टू के सेकेंड पार्ट में 63a² माइनस 112b² दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 कॉमन है, तो यहाँ 7 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेने के बाद में क्या क्या टर्म बच गया, ये बचेगा 9a², देन माइनस 49b²। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के हिसाब से है। तो हम लोग देखते हैं कि ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से है, तो आइए इसके हिसाब से हम लोग सजा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बिग ब्रैकेट देंगे, और 9a² को हम लोग को a का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। तो 9a² किसका स्क्वायर होता है, तो ये 3a का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट माइनस 49b², ये किसका होल स्क्वायर होता है, तो ये 7b का होल स्क्वायर होता है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये a² माइनस b² के फॉर्मेट में आ चुका है, तो a² माइनस b² को हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले 7 को एज इट इज लिख देंगे। अब हम लोग a प्लस बी लिखेंगे, तो a के जगह में हम लोग के पास में 3a है तो यहाँ 3a लिखेंगे। देन यहाँ b था तो यहाँ b लिखे, और हम लोग के पास में 7b है तो यहाँ हम लोग 7b लिखेंगे। नेक्स्ट a माइनस बी, दैट मीन्स फिर से हम लोग 3a लिखेंगे और यहाँ माइनस दे देंगे और 7b लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 के थर्ड पार्ट में 49x² माइनस 36 दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग का इस आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करता है। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पर a का होल स्क्वायर था तो 49x² को भी हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 7x का होल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 6 का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये a² माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में आ गया है। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ a था करके यहाँ a लिखें,
और हम लोग के पास में यहाँ a के जगह में 7x है तो 7x लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ b था तो यहाँ भी लिखे, और हम लोग के पास में यहाँ 6 है तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग फिर से a टर्म लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 7x माइनस 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। टू के फोर्थ पार्ट में 16x⁵ माइनस 114x³ दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने बोला है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आता है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ इन दोनों टर्म में 16x³ कॉमन आता है, तो 16x³ को कॉमन ले लेते हैं। 16x³ कॉमन लेने के बाद में क्या क्या बच गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ x² बच जाएगा, देन यहाँ पर 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे और आइडेंटिटी को यूटिलाइज करेंगे। तो ये इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इसको सजा लेते हैं। तो 16x³ को एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ए टर्म को हम लोग ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन माइनस b का होल स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मेट आ गया है, तो उसके हिसाब से a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो 16x³ एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ होगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग 2 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 के फिफ्थ पार्ट में l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग इस पूरे टर्म को a कंसीडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का a², और इस टर्म को अगर हम लोग b कंसीडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा b², और देन माइनस साइन अगर बीच में है तो a² माइनस b² के फॉर्मेट में है ये। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो आइए इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a के जगह में हम लोग के पास में l प्लस एम है, देन प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। देन b बोला गया है तो b के जगह में हम लोग के पास में l माइनस एम है, तो इसको लिखेंगे। देन बिग ब्रैकेट लगा लेंगे। नेक्स्ट फिर से a माइनस बी है, तो a के जगह में फिर से हम लोग इस टर्म को लिखेंगे, दैट इज l प्लस एम। देन माइनस साइन लगाएंगे और b लिखेंगे, तो b में l माइनस एम है, देन बिग ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ l प्लस एम एज इट इज रहेगा, देन प्लस l माइनस एम रहेगा। नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लेंगे, l प्लस एम एज इट इज रहेगा, देन माइनस l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस l होगा, और माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस m हो जाएगा। देन माइनस m और प्लस m कट गया, और यहाँ माइनस l और यहाँ प्लस l कट गया, तो क्या क्या बचेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2l इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2m। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ये 4lm, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 2 के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2 के 6 पार्ट में 9x² y² माइनस 16 गिवन है, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये आइडेंटिटी को यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, तो 3 लिखेंगे, और एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर में लिख के हम लोग बाहर में स्क्वायर दे देंगे। नेक्स्ट 16 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3xy, देन प्लस b बोला है, b के जगह में 4 है तो 4 लिखेंगे। नेक्स्ट a माइनस बी, दैट मीन्स a के जगह ये है तो इसको लिखेंगे। देन माइनस b, तो माइनस b के जगह 4 है तो इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 2 के 7 पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को देखेंगे। ये जो टर्म है वो इस आइडेंटिटी से मैच करता है, तो इस टर्म को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन माइनस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को आइडेंटिटी फिर से यूज़ करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है ये हम लोग का इस आइडेंटिटी के हिसाब से है। देखिए कैसे, इस पूरे टर्म को अगर हम लोग a कंसिडर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लेंगे। देन इसको अगर हम लोग b कंसिडर कर लेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई देन प्लस जेड, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई देन माइनस जेड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 2 के 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। टू के 8 पार्ट में 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 4c स्क्वायर दिया गया, इसको भी फैक्टराइज करने बोला है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है उसको लिखेंगे। तो ये 5a का होल स्क्वायर होता है तो इसको लिख लेते हैं 5a का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये टर्म क्या बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर देन माइनस 28bc, देन ये हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये किस आइडेंटिटी से मैच करता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस इस आइडेंटिटी में है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे 5a स्क्वायर को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। देन इस टर्म को आप सजाएंगे, a स्क्वायर बोला गया है तो 4b स्क्वायर को हम लोग 2b का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। देन लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिया। अब 4c स्क्वायर को हम लोग को b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और फॉर्मूला में 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। देन यहाँ a था करके यहाँ a लिखे, और हम लोग के पास में यहाँ पर 2b है तो यहाँ हम लोग 2b लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ b था तो यहाँ b लिखे, और यहाँ हम लोग के पास में 2c है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2c। नेक्स्ट इसको हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट इस टर्म को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं 5a का होल स्क्वायर। देन ये जो टर्म है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, दैट मीन्स 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी यूटिलाइज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि ये अगर हम लोग का a टर्म है तो a का स्क्वायर हो गया, देन माइनस है तो ये माइनस हो गया, और इस पूरे टर्म को अगर हम लोग b कंसिडर कर लें तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये मैच करता है, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाला टर्म को लिखेंगे, देन
प्लस का साइन देंगे और इस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे 2b माइनस 2c। नेक्स्ट a माइनस बी, तो यहाँ पर a के बदले में 5a है तो यहाँ लिखेंगे 5a, देन माइनस b के जगह में ये पूरा टर्म है तो इसको लिखेंगे दैट इज 2b। अब माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर।